Assalamu alaikum students. Hope you are fine and doing well. Welcome to Forward Public School e-learning class 9. This is subject chemistry and chapter number 5 physical states of matter. And I'm your teacher Lalmina. Now dear student, today I'm going to discuss the topic number 5 of chapter 5, that is solid state. Now dear student, take out your books and pencils and open page number 141. Now what is solid state? In solid state of matter, the particles, that is molecules and ions, are closely packed in a fixed pattern. In solid, there occurs a strong forces of attraction between solid particles which hold them firmly together so they can't leave their position. Solid state हमारे पास में क्या होते हैं कि जो molecules होते हैं closely packed होते हैं और इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के बहुत करीब करती है। ये अपनी पोजीशंस नहीं छोड़ते। सॉलिड पार्टिकल्स पोजेस ओनली अ वाइब्रेशन मोशन। इनमें क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन होती है। वाइब्रेशन मोशन मीन्स टू एंड फ्रो, ये सिर्फ टू एंड फ्रो इस तरह करके मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ पार्टिकल, सो टू एंड फ्रो एंड हैंस सॉलिड कैन नॉट बी डिफ्यूज लाइक गैसेज एंड लिक्विड। अब क्योंकि इनमें मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है, तो हमारे पास ये गैसेज और लिक्विड की तरह डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। Now the typical properties of solids. So some typical properties of solids are, first one is volume and shape. So solid have strong intermolecular forces present between their particles, thus they have definite shape and a definite volume. क्योंकि solid में जो forces of attraction होती है वो strong होती है, तो इनका जो shape होता है वो भी definite होता है, means fix होता है, change नहीं होता। इसी तरह volume भी इनका fix होता है। Second property is melting point. In solid state, particles, molecules and ions are not free to move in all the direction like gases and liquid. So molecules can only vibrate. When solid is heated, the kinetic energy of molecule increases and the particles of the solid vibrate with their high speed. जब हम इसके जो है वो सॉलिड को हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेशन ज़्यादा जो है वो स्पीड के साथ करते हैं। When the energy is continuously supplied, a stage is reached at which the particles leave their mean position and start moving freely. और फिर हम अगर और एनर्जीज़ को कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है आखिर में क्या होता है कि जो इनका जो मीन पोजीशन होता है इसको छोड़ देते हैं और ये हमारे पास जो है फ्रीली मूव करना शुरू कर लेते हैं। Thus the solid start melting, और इस स्टेज पे हमारे पास जो है मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। Now underline the definition of melting point. The temperature at which the solids start melting and exists in dynamic equilibrium with the liquid state is called melting point. वो टेम्परेचर जिसमें हमारे पास सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास एक डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाता है लिक्विड स्टेट में और जो है हमारे पास सॉलिड स्टेट में, मतलब सॉलिड और लिक्विड स्टेट में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एट मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर डजंट चेंज एंड रिमेन कांस्टेंट। मेल्टिंग पॉइंट में हमारे पास टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है अंटिल द होल सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। तब तक जब तक हमारे पास सारा का सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है कि कितने हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग है। दैट होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर इन फिक्स पोजीशन, जो कि पार्टिकल्स की जो हो फिक्स पोजीशन में इसको रखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बाय विच प्योरिटी ऑफ सॉलिड कैन बी चेक्ड। जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मीन्स ये जो है ख़ास प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की और इसी वजह से हम इसकी जो है प्योरिटी चेक कर सकते हैं। सॉलिड हमारे पास क्या होता है, जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, और जब लिक्विड हमारे पास सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड दिस इक्विलिब्रियम बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड ये हमारे पास का जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है तब जाके हमारे पास जो है दिस टेम्परेचर इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। Now the third property is rigidity. Rigidity means fixed. The particle in solid are fixed and closely packed. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिक्स होते और क्लोजली पैक्ड एक दूसरे के करीब होते।
द पार्टिकल्स इन सॉलिड नाइदर मूव्स नॉर स्लाइड ओवर देयर मेन पोजीशन, क्योंकि ये फिक्स होते हैं तो हमारे पास ये एक दूसरे के ऊपर ना स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं, और ना ही अपनी मेन पोजीशन से जो है वो हटते हैं। देयरफॉर द सॉलिड्स आर इन रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर, रिजिड होते हैं, फिक्स होते हैं। द सॉलिड रेजिस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स ड्यू टू हार्ड स्ट्रक्चर। डिफॉर्मिंग फोर्स मीन चेंज इन फॉर्म, इसके फॉर्म में जो है वो चेंज नहीं आता क्योंकि रेजिस्ट करते हैं, इनका स्ट्रक्चर हार्ड होता है। एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। Now, the fourth property of solid state is density. Solids are denser than the liquid and gases. Solid हमारे पास जो है वो denser होते हैं, इनकी density ज़्यादा होती है liquid से and gaseous state से. So, in solid the particles are closely packed and have no empty spaces between particles. Empty spaces mean खाली जगह. Closely packed होते हैं और molecule के बीच में जो है कोई जो है वो space नहीं होता. Their mass per unit volume is greater, जबकि इसी वजह से इनकी density ज़्यादा होती है. Therefore, they have higher density. इनकी density high होती है as compared to the टू स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में हमारे पास सारा जो है इसका एक आपके पास जो है वो समरी है कि हमारे पास जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक क्विक से मैं आपको रिव्यू दूंगी कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है सॉलिड की, फिर लिक्विड की और फिर गैसियस स्टेट की, और क्या क्या है। फर्स्ट वन हमारे पास मैस है, सॉलिड में डेफिनेट होता है, लिक्विड में भी डेफिनेट होता है, जबकि गैसेज में भी डेफिनेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है शेप, जो कि सॉलिड में डेफिनेट होती है, लिक्विड में हमारे पास भी डेफिनेट नहीं होती, इस तरह गैसेस में भी डेफिनेट नहीं होती। दैन वॉल्यूम हमारे पास होता है, वॉल्यूम हमारे पास सॉलिड में डेफिनेट होता है, जबकि लिक्विड में भी हमारे पास जो है वॉल्यूम डेफिनेट होता है, इस तरह गैसेस में जो है वो इनडेफिनेट होता है। कंप्रेसिबिलिटी में जब इसको हम दबाव इस पर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो तब इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे सॉलिड हमारे पास कंप्रेसिबल नहीं है, ये ऑलमोस्ट इसमें हम नेगलेक्ट करते हैं, ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। फ्लूइडिटी मीन्स फ्लो कैसे करते हैं, तो ये फ्लो नहीं कर सकते, जबकि लिक्विड और गैसेस दोनों फ्लो कर सकते हैं। रिजिडिटी, ये हमारा फिक्स जो है कि कितना हमारे पास मॉलिक्यूल फिक्स है या नहीं, ये हाईली फिक्स होते हैं, इसमें लेस रिजिडिटी होती है और ये रिजिड नहीं होते गैसियस स्टेट। डिफ्यूजन हमारे पास जो है सॉलिड में जो है ऑलमोस्ट नहीं होता, स्लो होता है या नहीं होता, इसमें बहुत फास्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट होता है गैसियस स्टेट में। अब स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स यहाँ पे मोस्टली क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो स्पेस नहीं होता, यहाँ पे जो है वो स्पेस थोड़ा होता है क्योंकि क्लोज लेस होते हैं क्लोजली पैक्ड, और ये हमारे पास लीस्ट होते हैं, बहुत कम जो है इसमें जो है वो पैक्ड होते हैं, इनमें काफ़ी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, इसी तरह हमारे पास लिक्विड में स्लाइटली वीकर होती है दैन सॉलिड, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट हम इसको निगलेक्ट करते हैं। Now types of solids, so there are two types of solid. First one is amorphous solid and the second one is crystalline solid. Now we will discuss it one by one now in detail. Types of solid. Solid can be classified into two types based on the arrangement of particles. There are amorphous solid and crystalline solids. First one is amorphous solid. Amorphous means shapeless. इसका मतलब है कि इनका कोई शेप खास नहीं होता. So underline the definition. Solid in which the particles are not regularly arranged or in which the particles are not properly arranged in three-dimensional space. So these are called amorphous solid. In simple words, we can say that amorphous solids are one that lack order arrangement of its particle. हमारे पास amorphous solids वो होते हैं जिसमें particle जो है वो प्रॉपरली रेगुलरली अरेंज नहीं होते, और इसमें क्या होता है, या तो हमारे पास जो है वो थ्री डायमेंशन जो है स्पेस में जो है प्रॉपरली ये अरेंज नहीं होते, तो इस तरह के जो है वो सॉलिड को हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स आर हार्ड लाइक ट्रू सॉलिड, ये हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, जिस तरह के हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, बट दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, मतलब फिक्स नहीं होता, ये आपको एक रेंज में देगा, एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसी क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एक रेंज में होता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल की हेडिंग दें, ग्लास एमॉर्फस फॉर्म है, वैक्स आपके पास, बटर, प्लास्टिक्स, रबर, कॉटन एंड कैंडी, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। यहाँ पे आपके पास देखिए डिफरेंट एग्जांपल है, ये सारी है तो सॉलिड, लेकिन ये हमारे पास एमॉर्फस है क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट होती है, यहाँ से आप देख सकते हैं कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती, इसी वजह से हम इसको एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। Second one is crystalline solids. So underline the definition. Crystalline solids are those solid in which particles, means ions, atoms and molecules are arranged in a regular three-dimension pattern.
इसमें क्या होता है कि हमारे पास रेगुलरली 3 डायमेंशनल स्पेस में जो है वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं। दे हैव डेफिनेट सरफेस और फेसेस, इनका जो है डेफिनेट सरफेस होता है, ईच फेस हैज़ अ डेफिनेट एंगल, और इसके अलावा प्रॉपरली इनमें डेफिनेट एंगल्स होते हैं दूसरे सरफेस के साथ। प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, मतलब मीन्स आपको ये एक ही वैल्यू देगा, रेंज में नहीं देगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, नेफ्थलीन एक्सेट्रा। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक 3D क्यूबिक शेप में जो है सोडियम क्लोराइड है, और ये हमारे पास जो है सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर पे जो है क्लोराइड है। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है ना वो फिक्स है, हर एक की अपनी एक जो है वो फिक्स पोजीशन है। अब एक्टिविटी 5.4 में देखिए, ग्रुप वर्क है। कलेक्ट द नंबर ऑफ सॉलिड आइटम्स फ्रॉम योर होम और स्कूल एंड सम एग्जाम्पल आर लिस्टेड बिलो। कि हमारे पास जो है कुछ इसको कलेक्ट कर ले और फिर उसको देखें कि कौन सा आपके पास एमॉर्फिस है और कौन सा आपके पास जो है वो क्रिस्टलाइन है। अब हमारे पास जो मार्बल्स होते हैं ऑल दीज आर एमॉर्फिस, क्योंकि इसी तरह ग्लास हमारे पास क्या है, एमॉर्फिस मार्बल। टेबल्स आर क्रिस्टलाइन, इसकी अपनी एक स्पेसिफिक शेप होती है। सिमिलरली बेकिंग सोडा ये भी क्रिस्टलाइन होता है। चारकोल दैट इज़ एमॉर्फिस। लेड पेंसिल हमारे पास क्रिस्टलाइन होता है, इसका अपना एक शेप होता है। सिमिलरली कैंडल वैक्स हमारे पास जो होता है एमॉर्फिस होता है, उसमें मॉलिक्यूल की खास शेप या 3D शेप नहीं होती। इसी तरह प्लास्टिक एमॉर्फिस एग्जाम्पल है, रेजर हमारे पास एमॉर्फिस फॉर्म है एंड रबर इज़ अ एमॉर्फिस फॉर्म। इसी तरह आपने जो है वो कुछ सॉलिड को जो है वो कंबाइन करना है एंड देन आपने उसको मेंशन करना है कि कौन सा क्रिस्टलाइन है और कौन सा एमॉर्फिस है। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। मीट और फिश प्रिजर्व और कर्ड विद सॉल्ट। मोस्टली आपने देखा होगा कि जिन एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है या पहले ज़माने में आपने देखा तो हमारे पास जो फ़िश या मीट है उसको प्रिजर्व किया जाता है, तो उसके ऊपर सॉल्ट लगाया जाता है, उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है। सॉल्ट विद सोडियम क्लोराइड्स ऑर्डिनरी यूटेबल साल्ट इज़ द प्राइमरी इंग्रेडिएंट फॉर प्रिजर्विंग मीट। मीट को जो है गोश्त को प्रिजर्व करने के लिए मेजरली हमारे पास सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है। सॉल्ट्स हेल्प इन क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट विच बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो एंड रिमूविंग वाटर आउट ऑफ द सेल थ्रू ऑस्मोसिस। साल्ट क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को जो है वो ग्रो नहीं करने देता, और इसके अलावा अगर उसमें जो वाटर मौजूद है जिसमें सब इस पे लाइक मीट पे लगाया जाता है, तो ओस्मोसिस के थ्रू जो है ओस्मोसिस द प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो है वो पानी को जो है वो निकाल देता है। सो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अप टू 20% आर रिक्वायर्ड टू किल मोस्ट स्पीशीज ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया। तो अगर हमें वो बैक्टीरिया जो कि नहीं चाहिए होती है उसको हमने रिमूव करना होता है, तो हमने क्या करना होता है, ऑलमोस्ट 20% हमें सोडियम क्लोराइड जो है वो चाहिए होता है ताकि वो जो है उस अनवांटेड बैक्टीरिया को जो है वो किल कर सके। सो डियर स्टूडेंट, this is the end of topic number 5. I hope you understood it well. Inshallah, we will come back with another topic. Thank you. Stay home, stay safe.